हेलो। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। डर अगर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। तो कैसे हो, मैं देश के भावी फौजी हूँ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास। ठीक मेरे भाई। इतिहास देखिए, इतिहास में इस क्लास में आपको इस क्लास से आपको आर्मी, जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी, एसकेटी में लगभग 3 से 4 प्रश्न रहेगा। ठीक मेरे भाई, कितना रहेगा? लगभग 3 से 4 प्रश्न। ठीक मेरे भाई, 3 से 4 प्रश्न। और देखिए, आर्मी का जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक मेरे भाई, ठीक है। इसमें देखिए, हम जो शुरू किए हैं न्यू बैच से, जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल टेबल देखिए, टेस्ट स्टेटिक्स जीके का क्लास है। कब है? 12 बजे। ठीक मेरे भाई, 12 बजे आपको यह वीडियो मिल जाएगा। और इतिहास का जो क्लास है, इतिहास का इसका जो वीडियो आपको मिल जाएगा 11 बजे। ठीक मेरे भाई, 11 बजे सुबह में। देखिए, इतिहास और स्टैटिक जीके हम पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे प्रीतम सर। ठीक मेरे भाई। तो देखिए, बायो का जो है बायो का टाइम है 6 बजे। ठीक मेरे भाई, 6 बजे। और फिजिक्स का जो टाइम है वो है 7 बजे। ठीक मेरे भाई। और केमिस्ट्री का जो टाइम है, अभी आपको बायो और फिजिक्स बताएंगे प्रीतम सर। ठीक मेरे भाई। तो चलिए, हम आज शुरू कर रहे हैं इतिहास। ठीक मेरे भाइयों, इतिहास में पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक मेरे भाई, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक मेरे भाई। तीसरा है विदेश से यात्री एवं प्रमुख इतिहासकार, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक मेरे भाई। अगला है महाजनपद एवं प्रमुख संत। ठीक मेरे भाई। अगला है प्रमुख राजवंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश, इन सब के बारे में हम जानेंगे। जिसमें कि आज हम शुरू करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक मेरे भाई। इसके ये सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक मेरे भाई। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहला है सल्तनत कालीन राजवंश। दूसरा है मुगल वंश एवं सूर्यवंश। ठीक है। तीसरा है मराठा व मैसूर साम्राज्य एवं 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक मेरे भाई, इन सब के बारे में देखिए। अगला है सिलेबस आधुनिक इतिहास। ठीक मेरे भाई, इसमें देखिए क्या सब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको पढ़ना है। ठीक है। वहाँ का महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इसको पढ़ना है। तीसरा है प्रमुख संस्थाएं। ठीक मेरे भाई। चौथा है विश्व इतिहास की सामान्य जानकारी, इन सबको पढ़ना है। ठीक मेरे भाई, पढ़ना है। देखिए, शुरू करने से पहले एक लाइन है, माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से हम लेकर शिक्षा, अर्जुन रण को तैयार है, सबर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का ना घुटे, गला किस्मत का ना घुटेगा, बस चंद महीने बाकी है माँ, मैं फौजी बनकर लौटूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई। देखिए, इसमें इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है मेरे भाई।
देखिए इतिहास के पिता कौन है? इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, ये कहाँ का आदमी है? क्या कहते हैं, यूनान का। कहाँ का है? यूनान का। ठीक है मेरे भाई, यूनान का है। और भारतीय इतिहास के पिता कौन है? देखिए भारतीय इतिहास के पिता कौन है? वेद व्यास। ठीक है मेरे भाई, कौन है? वेद व्यास। अगला लिखिएगा, अगला वहाँ का है। अब शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक मेरे भाई, लिखिएगा स्टार लगाकर 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है मेरे भाई, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी की घटना है, इसमें क्या सब हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे फुल डिटेल से। ठीक मेरे भाई, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है मेरे भाई, इसके आगे लिखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो हड़प्पा। पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद समझेंगे। तीन सबसे बड़े स्थल है। क्या है? स्थल है। ठीक मेरे भाई, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। देखिए इससे आगे लिखिएगा धौलावीरा। यह सभ्यता कासा युग का है, युगीन का है। ठीक मेरे भाई, देखिए अब हम समझते हैं। पहले इसमें देखिए हमको पढ़ना क्या है? 2350 ईस्वी, ठीक, और 1750 ईस्वी के बारे में, इसके बीच में क्या सब हुआ, ठीक मेरे भाई, उसको पढ़ना है। तो इसके बीच में हुआ क्या? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक मेरे भाई, कहाँ पर है? सिंधु घाटी। कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। दूसरा है, वहाँ का मेन पॉइंट है मोहनजोदड़ो हड़प्पा गेलनी वाला। तीन सबसे बड़े स्थल है, और वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक मेरे भाई, और अगला यह सभ्यता, क्या देखिए, यह सभ्यता कासा कासाम युगीन है। क्या है? कासाम युगीन है। देखिए आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा। देखिए वहाँ का अगला है, क्या कहते हैं, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है भाई, भारत का सबसे बड़ा व सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा, क्या है? चौथा बड़ा स्थल है। इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, तथा यहाँ स्टेडियम के प्रमाण मिले। क्या मिले? देखिए स्टेडियम के प्रमाण मिले। ठीक मेरे भाई, इसकी जो खोज, देखिए इसकी जो खोज जगपति जोशी ने किया। ठीक मेरे भाई, किसने किया? जगपति जोशी ने किया है इसकी खोज। अगला है वहाँ का, यहाँ से सर्वप्रथम
कपास के परमाणु मिले। सर्वप्रथम किसका मिला परमाणु? कपास का परमाणु मिला। ठीक मेरे भाई, परमाणु मिला कपास का। और यहाँ से यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्या है? यह सभ्यता नगरीय सभ्यता है। ठीक मेरे भाई, थी, है ना, थी, सॉरी। अगला है, इस सभ्यता की खोज जॉन किसने किया? जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने कब किया? 1921 में किया। ठीक मेरे भाई, 1921 में किया, ईस्वी में। और आधुनिक, क्या है? आधुनिक भारतीय धर्म की जड़ें इसी सभ्यता में है। देखिए, आधुनिक भारतीय धर्म की जड़ें इसी सभ्यता में है। ठीक मेरे भाई, वहाँ से। और इस सभ्यता के समय पवित्र वृक्ष पीपल व पवित्र पक्षी बतख थे। देखिए, पवित्र वृक्ष कौन था? पीपल। पीपल, ठीक है मेरे भाई। और पवित्र पक्षी था, कौन था? बतख। ठीक मेरे भाई, हमको पता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक मेरे भाई, अभी आज फर्स्ट क्लास में है, उतना समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है मेरे भाई, इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता में है क्या? हड़प्पा सभ्यता, इसमें रावी नदी पर मोंटगोमरी जिला। ठीक है भाई, मोंटगोमरी जिला देखिए कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक मेरे भाई, देखिए मोंटगोमरी जिला कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक मेरे भाई, अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की, ईस्वी में हुई। ठीक है भाई, किसके द्वारा हुआ? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हुआ हड़प्पा सभ्यता का खोज। अगला है, यहाँ सर्वाधिक सेल खरी, क्या? देखिए, यहाँ सर्वाधिक सेल खरी मुद्राएं मिली है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक सेल खरी मुद्राएं मिली है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इतिहास है। ठीक है मेरे भाई, इतिहास आपको घुमा देगा। सेल खरी मुद्राएं मिली है। अगला है, सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें मिली है। ठीक है मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें मिली है। जिसे ऐसे नहीं मारता मोहर। ठीक मेरे भाई, मोहरें मिली है इस सभ्यता में। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता। ठीक मेरे भाई, मोहनजोदड़ो सभ्यता, पाक के बारे में। देखिए, सिंधु नदी पर लरकाना जिला। ठीक मेरे भाई, लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में है। इसका जो खोज किसने किया? रावल दास। देखिए, रावल दास बनर्जी ने कब किया? 1922 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रावल दास बनर्जी ने कब किया? 1922 ईस्वी में की। ठीक है मेरे भाई, ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो में मृतकों के टीले के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभ्यता से कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है। ठीक मेरे भाई, इस सभ्यता से कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है। देखिए, और सबसे बड़ा स्थान नागर और अन्ना नागर मिली है। ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ा स्थान नागर और अन्ना नागर मिली है इस सभ्यता से। अब हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, विभिन्न दिशाओं देखिए, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न
दिशाओं का अंतिम छोर, ठीक है मेरे भाई। विभिन्न दिशाओं के अंतिम छोर, ठीक है मेरे भाई, अंतिम छोर, छोर, ठीक है मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे? छोर। देखिए ऐसे और ऐसे लगा लीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये हम आपके लिए कर रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है मेरे भाई। जैसे का हो गया आलमगीरपुर, यहाँ क्या है? आलमगीरपुर, ठीक है मेरे भाई, आलमगीरपुर। और इधर हो गया, क्या कहते हैं, दैमाबाद। क्या हो गया? दैमाबाद, ठीक है मेरे भाई। इधर हो गया मंडा, मुंडा, ठीक है मेरे भाई। इधर हो गया सुक्सगंडा, सुक्सगंडोर, ठीक है मेरे भाई। देखिए देखिए, इधर हो गया सुक्सगंडोर, इधर हो गया मुंडा, इधर हो गया आलमगीरपुर, इधर हो गया दैमाबाद, ठीक है मेरे भाई, दैमाबाद। और कहाँ पर है? पाक में है, ठीक है मेरे भाई, पाक में है। कहाँ पर है? पाक में है। और कौन सी नदी का है? दासक, दासक नदी, ठीक है मेरे भाई। और ये जो है हिंडन, आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हिंडन, हिंडन नदी पर है, ठीक है मेरे भाई। और ये जो है कौन सी नदी पर है? परवा, परवा नदी पर है, ठीक है मेरे भाई, परवा नदी पर है। और मुंडा जो कौन सी नदी पर? देखिए मुंडा है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है मेरे भाई। और ये देखिए मुंडा जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है मेरे भाई। और दैमाबाद है कौन सी नदी के किनारे है? ये परवा नदी के किनारे है। और कहाँ पर है? ये है कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक है मेरे भाई, मेरठ में है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? कहाँ पर है? सॉरी, आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक है मेरे भाई, मेरठ में है। और दैमाबाद कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई, महाराष्ट्र में है। और पाक दासक नदी पर है। और कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है मेरे भाई, पाकिस्तान में है। तो आप लोग इसको समझ गए अच्छी तरह। देखिए इसमें क्या क्या, विभिन्न दिशाओं के अंतिम छोर, मुंडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद और सुक्सगेरोड। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है। और मुंडा जो कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। कहाँ पर है? या जम्मू कश्मीर में है, ठीक है मेरे भाई। आलमगीरपुर गिरपुर कौन सी नदी के किनारे? नदी कौन से? हिंडन। और कहाँ पर है? मेरठ में है। और दैमाबाद कहाँ पर है? कौन सी नदी है? परवा नदी पे है, ठीक है भाई। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा, ठीक है मेरे भाई। कालीबंगा में देखिए, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़, राजस्थान, ठीक है मेरे भाई, कालीबंगा है। और इसका जो खोज, देखिए खोज आलमनंद घोष, किसने? आलमनंद घोष कब की थी? 1913 ईस्वी में, ठीक है मेरे भाई, 1913 ईस्वी में की थी। और घग्घर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है मेरे भाई। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है मेरे भाई। और कालीबंगा विश्व का प्रथम
सभ्यता स्थल जहाँ से जूते हुए खेत जोते हुए खेत भूकंप व शैल्य चिकित्सा की जानकारी मिली। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग ध्यान दीजिए और गौर से सुनिए और नोट भी कीजिए। ठीक है मेरे भाई, नोट भी के साथ में नोट भी कीजिए। अब बात करेंगे हम लोथक, और लोथक कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है मेरे भाई, लोथक सभ्यता भगवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भगवा नदी पर है। ठीक है मेरे भाई, इसका जो खोज S.R. राव ने किया। किसने किया? S.R. राव ने किया। ठीक है मेरे भाई, लोथक यहाँ से जहाजों, क्या कहते हैं, जहाजों, यहाँ से जहाजों की गोदी मिली है। क्या मिली है? लोथक से जहाजों की गोदी मिली है। ठीक है मेरे भाई, और अतः अंत सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। देखिए, यह लोथक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है मेरे भाई, लोथक। अब बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, रोजदी सभ्यता। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से जहाँ हाथी के अवशेष मिले हैं। क्या है? रोजदी में हाथी के अवशेष मिले हैं। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं रोपर सभ्यता। ठीक है मेरे भाई, जो कि रोपर सभ्यता कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब में है। और रोपर कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है मेरे भाई, और रोपर, इसका जो खोज किसने किया? याज्ञदत्त ने किया। ठीक है मेरे भाई, रोपर से यहाँ से मानव व कुत्ते की कब्र मिले हैं। सवाल ऐसे आएगा, देखिए, कौन से सभ्यता से मानव व कुत्ते की कब्र मिली है? ऑप्शन दे देगा रोपर, और देगा रोजदी, और देगा लोथक, और देगा कालीबंगा। तो आपको चुनना है रोपर। ठीक है मेरे भाई, रोपर से मानव व कुत्ते की कब्र मिली है। देखिए, अब बात करते हैं चीनी सभ्यता। ठीक है मेरे भाई, इसमें देखिए है क्या? चीनी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। कौन है? चीनी सभ्यता। ठीक है मेरे भाई, विश्व की प्राचीन सभ्यता है चीनी सभ्यता। अगला है यूनानी सभ्यता। यहाँ एथेंस व स्मार्ट प्रमुख शहर थे। ठीक है, अब बात करते हैं सभ्यता, राज्य, देश। ठीक है मेरे भाई, सभ्यता है रंगपुर, और राज्य है कोटदा, और देश है भारत। और सभ्यता है बनवाली और राखी गढ़ी, राज्य है। ठीक है मेरे भाई, और देश है भारत। तो आपका ये जो, क्या कहते हैं, आज जो हम शुरू किए थे सिंधु घाटी सभ्यता, आज होता है समाप्त। ठीक है मेरे भाई, हो गया समाप्त, द एंड। ठीक है भाई, इसका जो हम कल पढ़ेंगे, जैसा कि आपको हमने बोला है, चैप्टर खत्म होते ही इसका देंगे हम एक नंबरा। ठीक है मेरे भाई, कल हम पढ़ेंगे एक नंबरा। मिलते हैं अगले क्लास में।